हेडलाइंस हमें पेश करें। जनाब आसिफ खान साहब। शुक्रिया साहब। और नहीं थे कुछ अल्फाज मैं कहूँगा, इंग्लिश में कह रहा हूँ मैं, कोई इतना मैं समझता हूँ सब लोग समझ पाएंगे उसे। गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट and other esteemed guests and attendees. It is a great occasion and occasion of pride and honor to be among various individuals that have been doing various kind of work that benefits humanity, that benefits various sections of society, and that benefits Nanded and overall nation. Though appreciation of any good work cannot be restricted to just awards, but these awards are a token of appreciation, encouragement and thankfulness. इंसानियत के जो काम हम करते हैं उसकी जो तारीफ सिर्फ अवार्ड्स के जरिए से उस काम की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं ये तो सिर्फ एक उसको इनकरेज करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें शुक्रिया कहने के लिए होते हैं। National Secretary Media Cell of International Human Rights, Mr. Naeem Khan, and he is also owner and editor of Nanded Today News Portal. इनके लिए he deserves applause for being at forefront for various humanitarian works and for organizing this wonderful event. On this occasion, I am pleased to inform about launch of 2 books written by me. One is दिल की बात and the other is the wise words, जो कि अभी लॉन्च किया। बहुत बहुत थैंक यू to the special guest, chief guest and all the guests and attendees. This दिल की बात is in Hindi, और इस हिंदी इसकी मैं जो इस ओकेजन के एक शायरी उसमें जो मैच करती है दिल की बात में जो मैंने लिखा वो मैं कहूँगा। कुछ खुदा को पूछते पूछते खुद खुदा बन गए, कुछ पत्थर को पूछते पूछते खुद पत्थर बन गए, ढूंढ रहा हूं इंसानों को इन्हीं पत्थरों में और खुदाओं में। मैं समझता हूं ये जो इंसानियत और मानव अधिकारी का जो काम होता है मानव अधिकार के तहत में, उसमें ये हम यही करते हैं कि जो हमारे ही अंदर में जो बहुत अपने आप को खुदा बन के बैठ गए, जो कपट बन के बैठ गए, इनसे जब इंसानियत के नाते से मिला जाता है और जब इंसानियत वाला काम होता है तो वही मैं समझता हूँ कन्वे करता है कि इंसान मौजूद है। नहीं तो जैसे वसीम भाई ने कहा कि राइट्स की बात तो हर कोई करता है, ड्यूटीज की बात जब बात कहे तो उसमें बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। तो इंसानियत का और ये मानव अधिकार का काम मैं समझता हूँ ये ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करता है। तो लिहाजा हमने भी अपने आप को खुदा और पत्थर बनाने के बजाय इंसान बना करके जीना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और while doing any उसके अलावा मैंने देखा कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, while doing any good constructive work या कोई इंसानियत का मानवाधिकार का हम काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें खामियां निकालने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एलिगेशंस भी लगाते हैं कुछ लोग। तो उस पर भी एक शायरी मैच करती है जो मैंने लिखा है अपने दिल की बात ये किताब में। आफताब की रोशनी में अंधेरा ढूंढते हैं, सूरज की रोशनी में अंधेरा ढूंढते हैं, कमबख्त हर वक्त खामियां ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं समझता हूँ डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आएंगे कुछ तो खामियां निकाल देंगे। तो ये मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से भी आगाह रहना चाहिए और इनकी वजह से अपना अच्छा काम और अपनी अच्छा काम को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी जो किताब है, दी अनदर बुक, दी वाइज वर्ड्स, इज इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस कोर्स थॉट्स रिटन बाय मी। दीज कोर्स फोर्थ some realities of life. Some are to motivate, inspire and are to create good constructive thinking. One of thought of the wise words which matches, which suits this occasion is humanity. एक कोट में पढ़ रहा हूँ अपने The Wise Words किताब में से, humanity shall know no boundaries. इंसानियत
के लिए कोई सरहदें नहीं होना चाहिए. So as to help humans in crisis across any boundaries. इंसानियत के लिए कोई सरहद नहीं होना चाहिए ताकि जो इंसानों को मदद करने के लिए वो किसी भी सरहद में जाकर के वो इंसानियत की मेहनत कर सके. और एक वन मोर थॉट इन टुडेज कंटेक्स्ट इज countries or world or humanity suffers more because of intellectual bankruptcy than financial bankruptcy. इंसानियत जो सफर करती है, इंसानियत जो आज बहुत सारे सुनने में आता है, नाइंसाफियां हैं, जुल्म ज़्यादतियां हैं, तो इसकी वजह माल और दौलत की कमी नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी. जहनी तौर पे इंसान बैंक्रप्ट जब हो जाता है, उसके बाद में ये नाइंसाफियों के काम होते हैं, नाइंसानियत के काम होते हैं. अब इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी क्या है? अगर कोई पूछेगा, जहनी तौर पे दिवालिया हो जाना. माली तौर पे दिवालिया तो लोग होते ही हैं, लेकिन जहनी तौर पे जो दिवालिया जो रहता है वो सोच को अपनी गलत रखना, सेल्फिशनेस, ग्रीड, ये सारी चीजें इसे कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी या जहनी तौर पे दिवालिया हो जाना. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे ये दिल की बात है या ये दावाइज वर्ड्स पढ़े या और भी अपने कोई भी आप लिटरेचर पढ़ते हो, वो पढ़ते रहें ताकि उससे इंसान इंटेलेक्चुअल भी होता है और उसके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारे इंसान जो जहनी तौर पे बना लेता है वो दूर होते हैं, फैक्ट्स दूर होते हैं, फैक्ट्स क्लियर होते हैं और अजम्पशंस जो बहुत सारे बनाते हैं वो दूर होते हैं. Once again, I thank you, all of you, and with this I conclude my speech. Thank you, नईम भाई बहुत और शुक्रिया स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट और बहुत सारे जो लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं उन सबका. थैंक यू.